ओम ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि बच्चे एक ऐसी स्थिति जिसको निट संकल्प कहते हैं, संकल्प तो चलेंगे लेकिन वही संकल्प बार बार आता रहे, दिन में कई बार आए, कई दिनों तक आए, तो ज़रूर वो संकल्प कहीं जैसे कि अंदर से आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो फिर कर्म इंद्रियों से भी कुछ हो जाता है। कर्म इंद्रियों में भी सबसे मुख्य तो नेत्र हैं। एक आत्मिक दृष्टि, इसका बहुत अभ्यास चाहिए कि हम सभी को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें, आनंद प्रेम स्वरूप आत्मा को देखें। तो हमारे नेत्र, जो कर्म इंद्रिय हैं उसमें नेत्र अगर आत्मिक स्थिति के होते हैं तो एक तो सेवा बहुत होती है, उससे संबंध अच्छे रहते हैं और अपने ऊपर संयम भी रहता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं या किसी के दोष को देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि समझ ना हो, उन्नति ना हो, परिवर्तन ना हो, वो सब तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे अंदर अगर वो चला जाता है, ये व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति हर एक में अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं, तो थोड़ी सी उसमें कमी भी होती है। पर जब आत्मिक दृष्टि होती है तो उसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं, और जितना जितना हम उन विशेषताओं को फिर वर्णन भी करते हैं, तो हमारे जो बोल हैं, सबसे बड़ी कर्म इंद्रिय नेत्र के बाद हमारे बोल हैं। जितना ज़रूरी है उचित समय पर उचित तरीके से बोलना, ये जैसे कि जीत पाना है, क्योंकि हमारा मुख एक शंख है और शंख की ध्वनि सबको जागृत करने के लिए आती है। तो मुख रूपी शंख से किसी की भी आत्मा को उसकी उन्नति, उसके अंदर और ज़्यादा जागृति आए, तो हमारे मुख से सदा ऐसे बोल निकले। सुनने की बात होती है तो देखो, सुनना तो पड़ता ही है, परंतु सुनते हुए भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अनसुनी करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने सुनी नहीं, जैसे वो अंदर गई नहीं। तो कर्म इंद्रियों में मुख्य जो है वो नेत्र है, कान है और तीसरा मुख है। ऐसे तो हमारी कर्म इंद्रिय तो और भी हैं सभी, परंतु ये तीनों मुख्य हैं। एक उदाहरण देते हैं कि जब आप नहाने जाते हैं गंगा में या कहीं भी पवित्र स्थान पर, तो जब आपको डुबकी लगानी होती है तो आपको ये बंद करने पड़ते हैं कि पानी अंदर न जाए। आँखें हैं, मुख है, कान है। तो कैसे बाबा इस पर बता रहे हैं कि जो कुछ ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कोई ऐसा यज्ञ में कुछ विरोधी काम करता है या आज्ञा का, मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो सब देख कर के अनदेखा तो नहीं कर सकते ना, परंतु
आज ये प्रश्न ज़रूर आएगा, ऊपर दे दो। तो पहले तो ये होता था कि बाबा हैं, दादी हैं, तो ऊपर दे देते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे बाबा को आके सुना दो, पर क्या होता था कोई फिर सुना देते थे, फिर थोड़े समय के बाद वो बात ठीक नहीं होती थी। तो ठीक नहीं होती थी तो फिर बाबा के पास जाते थे और कहते थे बाबा ये तो हुआ ही नहीं। तो बाबा ने कहा देखो आपने बाबा को बता दिया ना, अभी आप बार बार नहीं बोलो। दो तरीके से, एक तो आदत हो जाएगी आपकी, दूसरा हिसाब किताब भी बनता है ना। देखो बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब है। किसी के दोष को एक तो देखा, ठीक है वो शायद ठीक करने के लिए ज़रूरी था, पर बार बार वर्णन जो हम करते हैं, बार बार वो बात उसके बारे में रिपीट करते हैं, तो उससे बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब बनता है। तो इसलिए एक आत्मिक स्थिति बनाकर अपनी कर्म इंद्रियों का हम यूज़ करें, तो जैसे हम विजयी हैं। नहीं तो क्या है कि वो अंदर ही अंदर व्यर्थ बहुत चलता है, और व्यर्थ तो हार की निशानी है, जीत की तो नहीं है ना। व्यर्थ संकल्प चलना ही मतलब कि हार गए हैं। माया बार बार हमारे संकल्पों को व्यर्थ करती है। तो इसलिए बहुत अच्छा बाबा बता रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा, कोई भी संकल्प आए, मतलब बार बार आता है, ये ठीक होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, संकल्प बार बार आए तो ऊपर दे करके स्वयं को निर्संकल्प होकर चलो। कितनी अच्छी स्थिति है, राइट। बहुत हल्के हैं, बाबा की याद है, कोई संकल्प नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं ना लोग कि परेशान करता है कोई संकल्प, बॉदर करता है, तो हलचल होती है, तो एक स्थिति नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं कि विचार देना चाहिए, ये नहीं अंदर आप दबा के रखो, विचार तो देना चाहिए ऊपर। बाबा कहते हैं पर दूसरी बात है हलचल में आना। ये सारा मास बाबा एक स्थिति अचल अडोल रहो, क्योंकि हलचल अंदर आती है ना, तो एक तरह से काफ़ी स्थिति जो हमने पुरुषार्थ किया है वो स्थिति फिर नीचे आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी हलचल में आना, ये दूसरी बात है। संकल्प है, दे दिया, लेकिन हलचल में नहीं आओ, तो बाबा कहते हैं तो सदा एक रस रहेंगे। मतलब अंदर में फीलिंग्स बदलती हैं, बार बार संकल्प आता है, तो ये जैसे हलचल है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प दिया और निर्संकल्प हो जाओ। चलो बाबा को दे दो, क्योंकि संकल्प का बहुत बहुत महत्व है। यही संकल्प में बाबा की याद में, यही संकल्प में मनसा सेवा में खजाना है ना संकल्प का। तो कैसे यूज़ करना है, संकल्प दिया और निर्संकल्प बनो सदा। बाबा कहते हैं कि ध्यान रहे मुझे कर्म इंद्रिय जीत बनना है। बाबा कहते हैं कोई एक कर्म इंद्रियों की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। हम तो बाप के बन गए हैं, राइट। और बनने के बाद जो हिसाब किताब है, जो खाता बनता है, जमा खाता होता रहे, बाबा के पास हमारा अच्छा रिकॉर्ड हो। और क्या होता है कि जो अंदर में बात होती है ना, अगर रह गई, चलता रहता है, जहाँ बैठेंगे वो
निकल ही आता है। न केवल ये, लेकिन एक वृत्ति ऐसी बन जाती है। अपने व्यवहार में इतना ध्यान रखना है कि चलो किसकी कोई बात है भी, लेकिन अगर मेरी वो वृत्ति में है तो आप उस व्यक्ति को उस दृष्टि से देखते हैं, बोलते भी आप उसी तरह से हैं। आपका व्यवहार सबके साथ समान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ आप बहुत स्नेह से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक से बोलते हैं, और कईयों के साथ तो वो वृत्ति में चली गई ना बात, तो फिर बाबा के कैसे बनेंगे? तो बड़ा सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो बाप का बनने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति में वो रहने नहीं देगी आपको। तो कितनी अच्छी बात है कि कोई संकल्प, देखो एक संकल्प आदत हो जाती है, एक होती है चिंता। बाबा से बात करो, बाबा को संकल्प दे दो, और उस बात को ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, बाबा को याद करो। वृत्ति और क्या है कि एक वातावरण सा बन जाता है। नहीं, अगर मुझे किसी आत्मा के प्रति कुछ है तो एक वातावरण डिफरेंट हो जाता है। और आजकल हमें एक ऐसा वातावरण रखना है, बहुत खुशी का, बाबा की याद का, एक हल्कापन, अपने लिए भी अच्छा है और जो हमारे सेवाधारी साथ में हैं, जो साथी हैं, उस सब की उन्नति होती रहेगी। अभी समय ऐसा है, बहुत थोड़ा समय है कि हर एक अपने अंदर अटेंशन तो है, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे करके निसंकल्प स्थिति बनाओ। कोई कोई दिन तो रहती है, राइट, रोज़ रहे, सदा रहे। एक बड़ा सूक्ष्म है ये, आपको अटेंशन दे के देखेंगे, ये बात फिर से मन में आ गई, अभी ये बात फिर से याद आ गई, तो वहाँ पर थोड़ा सा और अटेंशन, नहीं मुझे सोचना नहीं है। देखो हर सोच पहुँचता है कहीं ना कहीं, हर बोल हम बोलते हैं वो कहीं पहुँचता ज़रूर है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हिसाब किताब न बने। तो बाबा जो कहता है ना, शुभ भावना, सदा शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। अपने मन को, संकल्प को उसमें व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा होमवर्क क्या है? कर्म इंद्रिय जीत, जिससे मैंने बताया कि मुख्य है नेत्र, कान और मुख, ये तीनों। तो इसलिए अभी हम उस स्थिति का जिसमें ये तीनों एकात्मिक, सुनते भी हैं तो भी ठीक है जितना ज़रूरी है, पर सुन के भी भूल जाए, और बोलने में तो बहुत अटेंशन रखनी है। इसी मुख से हम बाबा का परिचय देते हैं ना, मुख कमल बोलते हैं ना, शंख बोलते हैं, तो कैसी ध्वनि निकलनी चाहिए। बात आपकी राइट है, परंतु तरीका भी राइट होना चाहिए, नहीं उसमें थोड़ा अटेंशन चाहिए। तो अभी हम बैठेंगे, कुछ क्षणों के लिए उस स्थिति को बनाएंगे। ओम शांति।